हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज इस वीडियो में मैं मोस्ट इफेक्टिव स्टडी प्लान के बारे में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जो भी बच्चे आप चैनल पे नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इट डजेंट मैटर आप जेई का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये अभी तक का सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टडी प्लान मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो हमारे साथ होता क्या है कि हमें सिलेबस पता होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस क्या है और हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है। आप ये तो प्लान कर लेते हो। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है अपना। सेकंड थिंग, हमें सबसे पहले क्या करना है, मंथली डिवाइड करना है उसको कि किस मंथ में हम कितना चैप्टर या कितना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। मंथली डिवीजन के बाद थर्ड थिंग ये होना चाहिए आपका कि वीकली डिवाइड करोगे आप उसको कि अगर एक महीने में आपने 4 या 5 चैप्टर सेलेक्ट किया है तो पर्टिकुलर किसी वीक में आप कितना चैप्टर फिनिश करने वाले हो सकता है कोई चैप्टर लेंदी हो तो आप कम भी ले सकते हो, कोई चैप्टर ईजी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप जब प्लान करोगे। और प्लानिंग हमेशा ही आपका होना चाहिए, सबका प्लानिंग अलग अलग होता है। तो हो सकता है कोई बच्चे किसी वीक में कितना चैप्टर कवर करे, दूसरे बच्चे अलग वीक में अलग चैप्टर कवर करते। तो प्लानिंग हमेशा खुद से करो और जितना ज्यादा आप प्लानिंग पे फोकस करते हो उतना ही ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जो होता है, एग्जीक्यूटिंग जो पार्ट होता है उस पर फोकस करना है, क्योंकि कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लानिंग। तो आप प्लानिंग तो करो लेकिन इंप्लीमेंट करने का उतना ही ज्यादा ट्राई करो जितना आप प्लानिंग करते हो। तो थर्ड थिंग ये है कि आप वीकली बनाओगे और प्लानिंग अपना होना चाहिए, ये याद रखें। फोर्थ थिंग ये है कि वीकली को फिर आप डे वाइज डिवाइड करोगे कि इस 6 डेज में मैं क्या क्या करने वाला हूं, कब ब्रेक मैं लेने वाला हूं और क्या करने वाला हूं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई तो कर रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। या आप भी देख रहे होगे, आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे डेली मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स ही नहीं इंप्रूव कर रहा है। इट डजेंट मीन कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो लेकिन किसी न किसी गलत डायरेक्शन में आप हार्डवर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो आपसे गलती हो रही है जो कि आप खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मैं बताता हूं कि आपका गलती क्या है। उसमें आप क्या करते हो कि जब जैसे 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप उसमें क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टिवनेस होता है, जो नेट आउटपुट आता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो आप ट्राई करना कि कोई भी सब्जेक्ट को 1.5 घंटे से ज्यादा, मतलब 75 मिनट या 90 मिनट से ज्यादा आप ना पढ़ो। क्योंकि क्या होता है कि कंटिन्यूअस आप एक ही सब्जेक्ट को अगर 3 घंटे तक पढ़ते रहते हो तो स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे तो आपका स्पीड बना हुआ रहता है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है और स्पीड आपका कम हो जाता है। तो आप ट्राई करो, हाँ बाद में आप फिर सुबह आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो फिर से शाम को पढ़ सकते, लेकिन ट्राई करो हर 1.5 घंटे के बाद मैक्सिमम सब्जेक्ट चेंज करने का। इस 1.5 घंटे में भी जैसे आप सपोज करो कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स का आपको टारगेट दे रहा हूँ कि लॉज ऑफ मोशन आज मुझे फिनिश करना है, ये मुझे पता है और इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 to 5 आवर है। इस 3 आवर में मुझे ये पता होना चाहिए कि पहले 30 मिनट्स में मैं कितना कवर करने वाला हूं। मतलब जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको आप बिल्कुल शॉर्ट, जितना शॉर्ट से शॉर्ट होता है उस पार्ट पे आप डिवाइड करो और उस पार्ट पे आप कंसंट्रेट करो, क्योंकि हर शॉर्ट पार्ट पे आप कंसंट्रेट करोगे वहां पे जो नेट इफेक्टिव रहता है, नेट आउटपुट अगर आप अच्छा लेके आओगे तो फाइनली आपको दिखेगा आप अपना बिग जो ड्रीम था, जो एक बिग गोल होता है उसको हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो शॉर्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें हर छोटे छोटे पार्ट में हर 30 मिनट्स के लिए आप थिंक करो कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं क्या करने वाला हूं। इस 3 पेज को मुझे खत्म करना है, या इतने सारे कैलकुलेटिव पार्ट है, इतने सारे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है। और 30 मिनट्स के बाद हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में वो फुलफिल ना हो पाए, स्टार्टिंग में आप उतना ना कर पाओ, लेकिन आप देखो कि ये 30 मिनट पढ़ाई करने के बाद मेरे से कितना रह गया, इतना रह गया। इट मीन्स है कि मैं इतना स्लो हूं। इट डजेंट मीन कि हमने पढ़ाई नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हम इतना स्लो पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 30 मिनट में आप और फास्ट करने का पढ़ाई करोगे, नेक्स्ट 30 मिनट्स में आप और फास्ट करने का पढ़ाई करोगे। और जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे एट द एंड आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, खुद के अंदर एक हैप्पीनेस आएगा। क्योंकि आप दिन भर जब अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली जब रात होता है या शाम होता है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट के भरा रहता है। आपका जो हैप्पीनेस रहता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता आपके चेहरे पे, आपका हैप्पीनेस बहुत ही ज्यादा रहता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और भी अगर किसी टाइप का आपको स्ट्रेटजी चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहे और अपने गोल को अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट।